friends, how are you? I hope you all are fine and welcome back to my channel MES Creative Group. Today in this video I will cover how to use Spline command, Spline Fit, Spline CV, editing a Spline, convert Spline Fit into Spline CV, convert Spline CV into Spline Fit, how to ट्रेस इमेज। तो स्टार्ट करते हैं स्प्लाइन की कमांड। तो स्प्लाइन की कमांड आपको ड्रा पैनल से यहाँ से नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू से मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी कमांड है। तो जैसे आप फर्स्ट वाली देखेंगे तो वो है स्प्लाइन फिट और दूसरे वाली है वो स्प्लाइन सीवी। और आगे चल के मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। स्प्लाइन सीवी है वो कंट्रोल वर्टेक्स है और स्प्लाइन फिट है वो फिट कमांड है। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। तो मैं ये एक जेपेग अटैच कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अटैच की तो आपको बताता चलूँ कि स्प्लाइन की कमांड की मदद से आप कोई भी बाउंड्री लाइन जो है जैसी भी मतलब कि टेढ़ी मेरी कोई भी हो वो आप बड़ी आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये जो ब्लैक वाली बाउंड्री लाइन मैं भी आपको ड्रा करके दिखाऊंगा। तो जैसे ही आपने यहाँ से स्प्लाइन फिट की कमांड को एक्सेस किया तो वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इसे ताकि पॉइंट सेलेक्ट करने में आसानी हो। तो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किया अब वो पूछ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब वो मज़ीद नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट पूछेगा मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर पूछ रहा है मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये कमांड उस वक्त तक रन रहेगी जब तक हम इसे एंटर नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे कि एक हमारी बाउंड्री लाइन के ऊपर जो लाइन लगा रहे हैं वो लग रही है। तो आप देखेंगे ये काफ़ी थोड़ी सी बाहर गई है। तो इसे चेंज कैसे करना मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम अपनी जो स्प्लाइन है उसका कलर चेंज करेंगे। उसका कलर चेंज करने का एक ही तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने पूरी लाइन को सिलेक्ट किया यहाँ से ऊपर देखेंगे बाय लेयर, बाय लेयर में इसका कलर फॉर एग्जांपल मैंने येलो किया। जैसे येलो किया और अब नीचे बाय लेयर में देखें लाइन की जो विड्थ है मतलब कि कितनी मोटी होनी चाहिए लाइन वो मैं डिफाइन करने लगा। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ 0.40। तो अगर आपकी यहाँ से मोटी नहीं होगी तो आपको नीचे से यहाँ पे लाइन वेट का ऑप्शन नज़र आ उसे ऑन करना है। अगर आपका ऑन नहीं तो अगर यहाँ से नहीं आपको मिल रहा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कोने में कस्टमाइजेशन से। तो जैसे कस्टमाइजेशन में जाएंगे यहाँ पे लाइन वेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका बटन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है तो मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइन हमारी बाउंड्री से थोड़ी सी बाहर है। तो जैसे ही आप वर्टेक्स के ऊपर 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है स्टेच फिट पॉइंट, दूसरा है ऐड फिट पॉइंट एंड तीसरा है रिमूव पॉइंट। तो जैसे ही आप स्टेच फिट पॉइंट पे करेंगे तो वो आपकी लाइन को आपकी बाउंड्री के मुताबिक आप देख रहे हैं कि वो मूव कर रहा है। तो अगर आपकी इस तरह मूव करने से लाइन बाउंड्री पे सही नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके ऐड फिट पॉइंट करें। जैसे ही ऐड करेंगे आप पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखें मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि हमारी जो लाइन है ऑन द बाउंड्री हो चुकी है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि हम जो स्प्लाइन सीवी की कमांड है उसकी मदद से लाइन को कैसे लगाना है। तो जैसे ही मैंने इधर से स्प्लाइन सीवी की कमांड को एक्सेस किया और अब मैं आपको इधर से मैं पेन की कमांड और जूम इन जूम आउट की कमांड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आसानी से लाइन वगैरह लग सके। तो फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है वो मैं जैसे इधर फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर और सेकंड पॉइंट नेक्स्ट वाला यहाँ पे दे रहा है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे, 4 पॉइंट यहाँ पे और 5 वाला यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये उस वक्त तक एग्ज़िट नहीं होगी जब तक हम इसे एंटर नहीं करेंगे। जैसे ही एंटर किया ये एग्ज़िट हो गई।
तो आप देखेंगे कि इन दोनों में कोई फ़र्क तो आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, ख़ास तौर पे जो आप देख रहे हैं। तो जैसे मैं इसकी लेयर्स से कलर और इसके जो विड्थ है वो चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल येलो, और जो लाइन की विड्थ है 0.30। तो अब आप देखेंगे कि इधर हमारे पॉइंट हैं जो लाइन से बाहर नज़र आ रहे हैं हमें। जो ऊपर वाली कमांड है उसमें हमारे जो पॉइंट है वो ऑन द लाइन नज़र आ रहे हैं हमें। आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया लाइन को तो ये देखें हमारे पॉइंट है जो वो सप्लाइन फिट के ऊपर नज़र आ रहे हैं हमें। तो जैसे इधर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट है लाइन के बाहर। तो इससे कहते हैं सप्लाइन सीवी, मतलब कंट्रोल वर्टेक्स। हम इन पॉइंट की मदद से, जैसे ही वो पूछ रहा है, देखेंगे नीचे 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहले वाला स्ट्रेच वर्टेक्स, उसके बाद ऐड, फिर रिफाइन वर्टेक्स एंड रिमूव वर्टेक्स। जैसे हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो लाइन के बाहर है, फिर भी वो सही काम कर रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे लेके जा रहा हूँ कि हमारी एग्जैक्टली हो जाए। तो जैसे मैंने इसे किया तो आप देखेंगे हमारी बाउंड्री लाइन जो सेट हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे जैसे ही मैं स्ट्रेच करूँगा तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बाउंड्री लाइन हमारी लाइन जो लगेगी, ये देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने सप्लाइन फिट को सप्लाइन सीवी में कैसे कन्वर्ट करना है और सप्लाइन सीवी को सप्लाइन फिट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप जैसे ही सप्लाइन की कमांड को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, तो आप देखें यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसके नीचे आपको ये छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है जो एरो की तरह बना हुआ है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर पूछा होगा फिट और कंट्रोल बटन। तो जैसे ही आप इसे फिट पे क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारी सप्लाइन है वो फिट हो जाएगी, मतलब कि जो ऑल द वर्टेक्स ऑन द लाइन हो जाएंगे। तो इसी तरह जो हमारी दूसरी है सप्लाइन फिट की कमांड, उसके ऊपर भी आप देखेंगे कि आप छोटा सा आपको एरो नज़र आएगा नीचे, उसके ऊपर जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कंट्रोल वर्टेक्स में करनी है कि फिट में करनी है। तो जैसे ही आप कंट्रोल वर्टेक्स में करेंगे तो वो पॉइंट जो लाइन के बाहर चले जाएंगे। इनकी मदद से हम कंट्रोल वर्टेक्स को अपने पॉइंट स्टेच करके अकॉर्डिंग टू अवर ड्राइंग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारी बाउंड्री लाइन यहाँ तक है तो मैंने यहाँ पे कर दिया, और इधर से आप देखेंगे तो जैसे ही मैंने ये वाला वर्टेक्स जो स्टिच किया तो देख सकते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ले जाऊँ। तो ये देखें, इसी तरह हम दोनों लाइनों को एक दूसरे में तब्दील कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बाउंड्री लाइन आप अपने ऑटोकैड पे कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको ये जो मैप नज़र आ रहा है हमारा छोटा सा, तो आप चाह रहे हैं कि आपका ये मैप जो है एज इट इज़ ऑन द ऑटोकैड की ड्राइंग पे शो हो जाए आपको। मैं अभी आपको शो करके दिखाता हूँ। तो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा कि आप ऑटोकैड के ऊपर कैसे इसकी ड्राइंग ड्रा कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सप्लाइन फिट की कमांड ली और मैं जूम इन जूम आउट का बटन यूज़ करूँ स्क्रॉल बटन की मदद से, और जैसे ही मैंने इधर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ करूँगा ताकि आसानी से आपको समझ आ सके, ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम ना हो। मैं वीडियो थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ये जो मैप आपको शो करवाया था वो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड, और लेयर्स का जो मतलब कि थिकनेस डिफाइन कर रहा हूँ 0.30, तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी सारी लाइंस हैं वो मैप के बाहर नज़र आ रही हैं। तो जैसे ही मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ इस लाइन को, जैसे सेलेक्ट किया तो अब वो पूछ रहे हैं स्टेच पॉइंट और ऐड। जैसे मैं ऐड करके यहाँ पे ऐड करके
इसको स्ट्रेच करके अपनी लाइन के ऊपर लेके आऊँगा। देखते जाएं, अभी मैं आपको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे तो अब मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगा यहाँ पे, ऐड इस जगह पे। तो इसे जैसे मैं स्ट्रेच करके अपनी लाइन के ऊपर लेके आऊँगा, इसी तरह हम सारी डायग्राम को स्ट्रेच करके अपनी लाइन के ऊपर लेकर आ सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला था कि आप जो अपनी मैप की वो ड्राइंग है वो किस तरह आप इसे अपने ऑटोकैड पे शो करवा सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसे ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो मूव करने के लिए आपने जो सिलेक्शन यूज़ करनी है वो आपने राइट टू लेफ़्ट वाली यूज़ करनी है, क्योंकि ये जैसे ही टच होगा, फर्स्ट हमें चाहिए डायग्राम। डायग्राम को टच होगा उसे सिलेक्ट कर लेगा, और जैसे वो पूछे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया हमने और एंटर करेंगे, वो पूछ रहा है कहाँ से मूव करना है, हम इस पॉइंट से मूव कर रहे हैं इसे, तो देखेंगे। तो ये देखें हमारा जो मैप है अकॉर्डिंग टू मैप डायग्राम हमारा वो नीचे ड्राइंग बन चुकी है। तो इसी तरह हम अपने किसी भी बाउंड्री को सप्लाइन की मदद से बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सप्लाइन की कमांड की समझ आ चुकी होगी, और अगर तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, टेक केयर।